हमेशा की तरह? हाँ। सर पे मारो। क्या? सर पे मारो। क्या हुआ है? कुछ कहा आपने? डॉक्टर मारा जाएगा। पुरुषोत्तम मारा जाएगा। डॉक्टर पुरुषोत्तम मारा जाएगा? अरे वो तो पिछले 15-20 दिनों से सोया पड़ा था, फिर अचानक कैसे बोल पड़ा? आज ही उठे थे सुबह। मैं उन्हें पैथोलॉजी में टेस्ट करवाने के लिए ले गई, वहां फिर से सो गए, मगर कमरे में पहुंचते ही बोले डॉक्टर मारा जाएगा। रास्ते में कहीं डॉक्टर पुरुषोत्तम मिले थे क्या? वो तो आज आए नहीं है। तो फिर वो डॉक्टर के बारे में बोला कैसे? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डॉक्टर पुरुषोत्तम को बता देते हैं। हाँ, बता देते हैं। क्या बताएंगे? कि एक पेशेंट सोया पड़ा था, उसे अचानक फिट्स आने लगे और वो कहने लगा कि डॉक्टर पुरुषोत्तम मारा जाएगा। ये बताओगी डॉक्टर को? मालूम है ना डॉक्टर कितना खड़ूस है। तेरी नौकरी तो जाएगी, साथ में हम सब भी फंसेंगे। सब चुपचाप बैठ जाओ, देखते हैं क्या होगा। चुपचाप बैठने के बाद अगर डॉक्टर को कुछ हो गया ना तो लोग बोलेंगे बताया क्यों नहीं। तुम डॉक्टर के घर पे फोन लगाओ, मैं बात करता हूँ। बेल बज रही है, कोई उठा नहीं रहा है। मोबाइल पे फोन लगाओ, मैं नंबर बताता हूँ। 9980512920। कोई जवाब नहीं, सिर्फ बेल बज रही है। सिर्फ बेल बज रही है? हाँ। जरूर कुछ तो गड़बड़ है। चलो घर चलकर देखते हैं। हाँ, तुम लोग जाओ, मैं यहीं रुकती हूँ। मुझे डॉक्टर से बहुत डर लगता है। क्या करें यार? चल छोड़ यार। अरे यार, मुझे भी बहुत टेंशन हो रही है। एक बार और देखते हैं। देखो डॉक्टर घर का फोन नहीं उठा रहा है, मोबाइल का कोई जवाब नहीं दे रहा है। अब यहाँ घर की घंटी बज रही, कोई खोल नहीं रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि डॉक्टर घर पे ही नहीं होंगे, बाहर गए होंगे। अच्छा, बिना बताए? हमें थोड़ी बता के जाएंगे। देखो मेरी बाईं आंख फड़क रही, जरूर कुछ हो गया है डॉक्टर को। दरवाजा तोड़कर देखते हैं। नहीं नहीं, दरवाजा मत तोड़ना। देखो, दरवाजा नहीं, देखते हैं ना। नहीं दरवाजा नहीं तोड़ना दरवाजा तुम। नहीं। नहीं देखो। अरे हाँ ना यार, हाँ दरवाजा छोड़ो यार। तुमने की क्या दरवाजा नहीं डॉक्टर पुरुषोत्तम, डॉक्टर साहब, डॉक्टर पुरुषोत्तम। अरे कृष्णा इधर आओ। सीआईडी को बुलाओ। आप लोगों को कैसे पता चला कि डॉक्टर पुरुषोत्तम का किसी ने खून कर दिया है? एक्चुअली सर, ये हमें सुधा ने बताया था। क्या बताया था? सर, सुधा एक पेशेंट को रूम में लेके जा रही थी, तभी अचानक वो पेशेंट कहने लगा कि डॉक्टर पुरुषोत्तम मारा जाएगा। लाश को देख के लगता है कि खून करीब 5-6 घंटे पहले हुआ है। काफी खून बह चुका है सर में से। मौत शायद उसी की वजह से हुई होगी। सर, इनका कहना है कि इनके हॉस्पिटल में एक पेशेंट है, उसे पहले से मालूम था कि ये खून होने वाला है। पहले से ही मालूम था? हाँ सर, ये कह रही है। क्या उस आदमी का इस खून में हाथ है? Is he involved in this? नहीं सर, वो तो 15-20 दिन से ज्यादातर सोता रहता है। उसे फिट्स आते हैं, सीजर्स होता है, और उसके ऊपर से तो उसे अल्जाइमर की बीमारी है। वो कैसे हो सकता है? उसे इतनी सारी मुसीबतें हैं, तो उसने बता कैसे दिया कि खून होने वाला है? क्या वो कोई एस्ट्रोलॉजर है? पता नहीं सर। प्रेडिक्ट्स, फिंगरप्रिंट्स मिले? यस सर, काफी सारे। गुड। मर्डर वेपन? नो सर। ये ऊपर क्या है? ऊपर एक कमरा है सर, गेस्ट रूम। चेक किया है? दया, सर, डॉक्टर सालुंके को फोन करो और उनसे कहो कि कभी-कभी फोरेंसिक लैब में से बाहर भी निकल लिया करो। यस सर। उस आदमी ने कहा कि डॉक्टर मारा जाने वाला है और तुम लोगों ने मान लिया। इसे दरवाजा दो। प्रेरणा हॉस्पिटल, आशीष कंडिंग। सर हम जानते हैं
हमें दरवाज़ा नहीं तोड़ना चाहिए था, मगर सर अगर दरवाज़ा नहीं तोड़ते तो लाश कैसे मिलती सर? मुझे तो लगता है तुम्हें भी पहले से मालूम था कि यहाँ एक लाश है। ये आशीष कौन है? ये एक पेशेंट की फाइल डॉक्टर के घर में कैसे आई? इसे तो हॉस्पिटल में होना चाहिए। ये देखो, ये जो पता लिखा है उस पर सर्कल किया है। कौन है ये आशीष? सर ये वही पेशेंट है सर जिसने बताया था खून होने वाला है। पहले ये पेशेंट कहता है कि डॉक्टर मारा जाएगा, फिर उसकी फाइल डॉक्टर के घर में मिलती है। कहाँ ये पेशेंट? हॉस्पिटल में है सर। आशीष जी, आपको किसने बताया कि डॉक्टर पुरुषोत्तम का खून होने वाला है? हैं? किसने बताया आपको? आशीष जी, आशीष जी, आपको पता कैसे चला? बताइए प्लीज। आपको पता है डॉक्टर पुरुषोत्तम के साथ क्या हुआ है? आपको पता है ना कि डॉक्टर पुरुषोत्तम अब इस दुनिया में नहीं है? डॉक्टर पुरुषोत्तम को जानते हैं ना आप? बताइए। डॉक्टर? हाँ डॉक्टर पुरुषोत्तम? जी हाँ। कौन है? कमाल है यार, डॉक्टर के मरने के करीब 6 घंटे पहले ये बताते हैं कि डॉक्टर सिर पे चोट लगने की वजह से मरने वाले हैं, और अब ये कह रहे हैं कि पुरुषोत्तम कौन है? हाँ, आप डॉक्टर पुरुषोत्तम को नहीं जानते हैं? तो फिर इन्होंने बताया कैसे कि वो मरने वाले हैं? इन्हें तो कुछ याद ही नहीं है, ये तो कुछ बोल ही नहीं रहे। आर यू श्योर इन्होंने कुछ बोला था? जी सर, इन्होंने बोला था सर। वो बात सुन के मैं खुद इतना डर गई थी कि... अच्छा, इन्हें यहाँ कोई मिलने आता है? इनका कोई रिश्तेदार? जी नहीं सर, इनका कोई रिश्तेदार नहीं है। सिर्फ एक आदमी इन्हें मिलने आता है। कौन? एक एस्ट्रोलॉजर है सर। एस्ट्रोलॉजर? यू मीन टू से भविष्य बताने वाला? जी सर, भविष्य बताने वाला। सिर्फ वही आदमी इनसे मिलने आता है। क्या क्या करता क्या है वो यहाँ पे? सर, वो इनके कान में आहिस्ता आहिस्ता कुछ बोलते हैं और ये चुपचाप सुनते रहते हैं सर। कान में बोलता है? जी सर। तू मुझे ये बताना चाह रही हो कि उस आदमी ने आशीष को सिखा दिया है कि भविष्यवाणी कैसे करते हैं? हाँ? शायद ऐसा ही हुआ होगा ना सर। What nonsense! सर, वो कल भी आए थे यहाँ और कल भी उन्होंने इनके कान में कुछ बोला सर। आपने ये किया कैसे आशीष जी? ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। प्लीज प्लीज बताइए प्लीज। आपको तो ये भी मालूम था कि डॉक्टर पुरुषोत्तम की मौत कैसे होने वाली है? लगता है इनकी तबीयत खराब हो रही है, डॉक्टर को बुलाना चाहिए। आशीष जी, आप ठीक हैं? सर, उस एस्ट्रोलॉजर के सिवा इन्हें कोई नहीं मिलने आता है। ये जो कुछ हुआ है उसी की वजह से हुआ है। वही आकर इनके काम... सर, एक डॉक्टर आ रहे हैं। सर, ये काफी स्ट्रिक्ट है, कुछ उल्टा सीधा बोल देंगे सर। एक्सक्यूज मी, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। आशीष जी, अरे आप पानी लेंगे? पानी लाऊं या कुछ और लेंगे आप? ये क्या हो रहा है यहाँ? आपको मालूम नहीं है हमारे पूछे बिना पेशेंट को कुछ नहीं दे सकते आप? जी हाँ, मालूम तो है। फिर आप ये क्यों कह रहे हैं पानी दूं, ये दूं? इनकी हालत कुछ ज्यादा खराब लग रही है। आप उनके रिश्तेदार हैं? नहीं, हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? सीआईडी या क्या? सर, आपको मालूम है डॉक्टर पुरुषोत्तम की मौत हो गई है? हाँ? मौत हो गई? ये क्या कह रहे हैं आप? जी, उनका खून हो गया है। हम लोग उसी की इंक्वायरी कर रहे हैं। इंक्वायरी? इनसे क्यों पूछताछ कर रहे हैं आप? क्योंकि डॉक्टर पुरुषोत्तम के घर में से हमें ये फाइल मिली है। इन आशीष की फाइल। हॉस्पिटल के एक पेशेंट की फाइल डॉक्टर पुरुषोत्तम के घर में क्या कर रही है? सर, डॉक्टर पुरुषोत्तम का इस पेशेंट से कोई मतलब ही नहीं है। इनके डॉक्टर हैं डॉक्टर अवस्थी। नर्स को पूछना पड़ेगा। नर्स, नर्स, नर्स। यस सर। नर्स, क्या डॉक्टर पुरुषोत्तम कभी यहाँ पे आते थे? यहाँ पे? जी नहीं, कभी नहीं। इनकी फाइल यहाँ से गायब है।
तुम्हें मालूम नहीं है? जी मालूम है सर, हम लोग वही फाइल ढूंढ रहे हैं। फाइल यहाँ है। देखा? एनीवे, इनके फिजियोथेरेपी का टाइम हो गया है। आप इनको तैयार करो, मैं 5 मिनट में दूसरे पेशेंट को देख के आता हूँ। प्लीज एक्सक्यूज मी। प्लीज कैरी ऑन सर। आप इनकी फिजियोथेरेपी करवा लीजिए, हम थोड़ी देर बाद में आ जाएंगे। यस सर। प्लीज कैरी ऑन। सर डॉक्टर पुरुषोत्तम यहाँ पर आते थे, वो इनसे कुछ पूछना चाहते थे, पर इन्होंने कभी जवाब नहीं दिया सर। मुझे पहले से ही लग रहा था कि डॉक्टर पुरुषोत्तम का आशीष से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर होगा। हाँ सर, नहीं तो आशीष की फाइल डॉक्टर अपने घर लेके क्यों जाएगा? मगर डॉक्टर पुरुषोत्तम ये तो नहीं बताएगा ना कि उसका खून होने वाला है। उसे कैसे मालूम होगा कि वो मरने वाला है? और कोई यहाँ आके आशीष को क्यों बोलेगा कि भाई एक मौत होने वाली है? हाँ, ये बात तो है। सर, मुझे लगता है ये सब उस एस्ट्रोलॉजर का ही चक्कर है। एस्ट्रोलॉजर? नहीं दया, एस्ट्रोलॉजर की बात मुझे पूरी तरह से पच नहीं रही है। सर, जैसे एक अंधे आदमी की सुनने की शक्ति तेज हो जाती है, वैसे ही अल्जाइमर की बीमारी की वजह से शायद आशीष में भविष्यवाणी करने की शक्ति आ गई है। और सर, एक बात और है, उस नर्स सुधा के सामने तो उसने बोल दिया, हमारे सामने क्यों नहीं बोल रहा है? हमें देखना चाहिए कि उसने एग्जैक्टली बोला क्या है। सर पहले तो वो कहने लगे सिर पे मारो, मैं थोड़ी सी चौंक सी गई सर, क्योंकि जिस आदमी ने 15 दिन से मुंह ही नहीं खोला हो वो अचानक बोल पड़ा, और वो भी तब जब उन्हें हल्के से फिट्स आ रहे थे। बस सिर्फ यही कहा उसने, सिर पे मारो? सिर पे मारो 2 बार कहा सर, और अचानक कहने लगे डॉक्टर मारा जाएगा, पुरुषोत्तम मारा जाएगा। डॉक्टर मारा जाएगा, पुरुषोत्तम मारा जाएगा, सिर पे मारो। सर, ये जो पहला पार्ट है सर पे मारो, ये ऐसा लग रहा है जैसे किसी से कह रहा हो कि ऐसा करो, और ये जो दूसरा पार्ट है डॉक्टर मारा जाएगा, पुरुषोत्तम मारा जाएगा, ये भविष्यवाणी जैसा लगता है। ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, ये दिल की भड़ास है, दिल की भड़ास जो अचानक बाहर निकल आई है। एक मजबूर आदमी हॉस्पिटल के कोने में पड़ा है, अगर कोई उसे तंग करे तो वो क्या कर सकता है? वो कुछ कर तो नहीं सकता, वो सिर्फ सोच सकता है ना कि मैं बदला कैसे लूं। यू मीन टू से सर, डॉक्टर पुरुषोत्तम ने आशीष को तंग किया होगा? अब डॉक्टर पुरुषोत्तम आशीष को मिलने आते ही थे ना, हो सकता है उन्होंने कुछ कह दिया हो कभी। सुधा, तुम आशीष को किसी टेस्ट के लिए ले गई थी ना? जी, लिपिड प्रोफाइल के लिए और एक्सरे के लिए। जब उन्हें वापस लेके आ रही थी तो रास्ते में कुछ हुआ था? रास्ते में? हाँ सर रास्ते में मैं 1 मिनट के लिए नर्सेस काउंटर पे रुकी थी, मुझे आशीष के पेपर्स देने थे। मैंने आशीष को ऐसे ही कॉरिडोर में छोड़ा, और जैसे ही पेपर्स देके वापस आई तो देखा कि आशीष हाथ में एक गुलाब का फूल लिए बैठे थे। एक गुलाब का फूल? ये फूल उनके हाथ में कहां से आया? मैंने इधर उधर देखा सर, देखा तो दूर 2 वार्ड बॉयज के साथ कीमो जा रहा था। कीमो? ये कीमो से आशीष का क्या रिश्ता है? रिश्ता तो कुछ नहीं है सर, मगर कीमो के हाथ में भी 2 गुलाब के फूल थे। मैंने सोचा कीमो ने इन्हें दिया होगा। तुमने पूछा नहीं कीमो से? पूछा था सर। कीमो, ये फूल तुमने दिया? सर वो पीछे मुड़कर मुस्कुराया और उसने आंख भी मारी सर। ये कीमो है कौन? सर आप ना ही पूछिए तो अच्छा है। फिर भी पता तो लगे। सर कीमो को थोड़ी साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स है, ठीक हो जाता है लेकिन बीच बीच में दिमाग फिर से खराब हो जाता है। तुम्हें लगता है कि कीमो ने कुछ बोल दिया होगा आशीष को? जी हाँ सर। शायद कीमो ने डॉक्टर पुरुषोत्तम के बारे में कुछ कहा होगा, और उसी वजह से बाद में आशीष को अटैक आया और वो कहने लगा सिर पे मारो, सिर पे मारो। हो सकता है सर लेकिन कीमो से जरा संभल के रहिएगा। कीमो, कैसे हो तुम? तुम्हारी तबीयत ठीक है कीमो? तुम्हें
गुलाब का फूल बहुत पसंद है ना कीमो? पसंद है ना कीमो? पसंद है ना? गुलाब के फूल में और चिकन में बहुत फर्क है। लाल गुलाब बहुत अच्छा होता है, बिल्कुल लाल लाल खून में सना हुआ। तुमने आशीष से क्या बोला? तुमने आशीष से डॉक्टर पुरुषोत्तम के बारे में कुछ बोला? डॉक्टर पुरुषोत्तम को जानते हो? डॉक्टर पुरुषोत्तम से कल मिले थे? हाँ, मिले थे। कहां पे? सबके सामने नहीं बताऊंगा। फिर कान में बता सकता हूं। बताओ। करीब आओ और करीब आओ। लाल गुलाब में से खून की खुशबू आती है। कभी भी लाल गुलाब की बेइज्जती मत करना। मैंने कहा ही था आपसे, कीमो से जरा दूर ही रहना। गुलाब के फूलों से कीमो को बहुत प्यार है। मगर सर, जिस तरह से उसके दिमाग की हालत है, उसे देख के लगता तो नहीं कि डॉक्टर पुरुषोत्तम की मौत से उसका कुछ लेना देना है। संभाल के प्लीज। सॉरी। फिर भी उसने फूल तो दिया ही है ना आशीष को, जिसकी वजह से उसे अटैक आया, और उसने बोला कि डॉक्टर पुरुषोत्तम मारा जाने वाला है। अगर डॉक्टर पुरुषोत्तम ने आशीष की ये फाइल यहाँ हॉस्पिटल में से चुराई, उसे अपने घर ले गया और फाइल पर जो आशीष के घर का पता है उसे लाल रंग से सर्कल मारा है। क्यों? क्योंकि सर, शायद इस घर के पते में कर आशीष के घर पे चल के देखिए। सर। हाँ सुधाकर, मिला? आशीष का घर मिला? नहीं सर, पूरी सड़क छान मारी, वहां के भी सारे रोड चेक कर लिए, कहीं पे भी नहीं है। कोमल नाम की बिल्डिंग है ही नहीं? नहीं सर। ऐसे कैसे हो सकता है? सर पोस्टमैन, इसे पता होगा। भाई साहब सुनिए जरा। जी साहब। जरा एड्रेस देखिए भाई साहब। ये कोमल अपार्टमेंट है यहाँ पे? रोड तो यही है, शैले रोड। हाँ, मगर कोमल अपार्टमेंट नाम की कोई बिल्डिंग नहीं है यहाँ पे। ये एड्रेस गलत है। गलत है? जी। सुनिए जी साहब। इस सड़क पे या आसपास कोई और आशीष नाम का आदमी रहता है? कुछ मालूम है आपको? आशीष? हाँ, जहाँ तक मुझे मालूम है, आशीष नाम का कोई आदमी नहीं है यहाँ पर। थैंक यू। इस आशीष ने गलत एड्रेस क्यों लिखवाया है? इस आशीष ने नाक में दम कर दिया। आशीष जी, आशीष जी, आशीष जी। राजेश? ये राजेश कौन है? मारा जाएगा। सर्कल में एक्सीडेंट होगा। वैसे इतनी आसानी से कोई किसी को मार सकता है? इतना आसान है किसी को मारना है? इतनी गाड़ियां चल रही हैं सड़क पे, और अचानक एक ट्रक सामने से आता है और यहां खड़े एक आदमी को मार देता है। चोट बहुत लगी उसे, बच जाए तो अच्छा है। वैसे यू नो, मेरा दिल कह रहा है कि शायद ये एक एक्सीडेंट, खून करने की कोशिश नहीं है। बॉस, ये खून करने की कोशिश ही है। 2 घंटे पहले बताया था ना आशीष ने। हॉस्पिटल यहां से 15 किलोमीटर दूर है।
फिर भी उसने बता दिया किंग सर्कल पे राजेश मारा जाएगा। हमें तो यह भी मालूम नहीं था कि राजेश कौन है। पता कैसे दिया उसने? 2 घंटे से तो कोई उसे मिला भी नहीं था, नहीं तो मान लेते चलो किसी ने आके बता दिया। हेलो, सीआईडी ऑफिसर अभिजीत है। कब? ठीक है, ओके ओके। क्या हुआ? गया वो? मौत हो गई राजेश की। ये एक सोचा समझा हुआ खून है बॉस। राजेश यहाँ एग्जीबिशन में रोज आता जाता होगा, उसे यहाँ कुछ काम होगा और शायद रोज रात इसी टाइम पे वो यहाँ आता होगा। मतलब उसका यहाँ आने का टाइम फिक्स होगा। यहाँ गिरा था वो। वो ट्रक जरूर यहाँ आसपास कहीं खड़ा होकर उसका इंतजार कर रहा होगा। उस टैक्सी वाले से पूछते हैं। चल। तुमने देखा है ना एक्सीडेंट होते हुए? जी हाँ साहब। कहां पे मारा ट्रक ने उसे? ये यहाँ पे मारा था साहब। वो धाड़ करके वहां जाके गिरा वो। वहां? हाँ साहब। और तुम कहां खड़े थे? मैं साहब वहां खड़ा था, वो वहां पे। वहां 2 घंटे हो गए थे साहब मेरे को टैक्सी के बाहर खड़े खड़े। सोचा था सामने से कोई सवारी दोनों हाथों में सामान की थैली लेके आएगा, आके मेरी टैक्सी में बैठेगा और बोलेगा चलो कोलाबा चलो। 150-200 का भाड़ा आराम से बनता था साहब, पर कोई भी नहीं आया साहब। सब ऑटो रिक्शा में बैठ के निकलते रहे। अच्छा, वो ट्रक दूर से आ रहा था? अजी दूर से कहाँ, यहीं पे खड़ा था वो 2 घंटे से। मैं कहाँ खड़ा था? ये यहाँ पे। यहाँ पे 2 घंटे से मक्खियाँ मार रहा था वो, जैसे कि मैं मक्खियाँ मार रहा था। मैंने उससे पूछा भी कि भाई अगर सामान लोड करना है तो उधर पे जाके खड़े हो जाओ। बोले नहीं इधर ही ठीक है। अभी साहब ऐसे ही इन ऑटो रिक्शा वालों ने नाक पे दम कर रखा है, ऊपर से ये है। वो ट्रक वाला कितने बजे खड़ा था यहाँ? करीब 6 बजे से साहब। 6 बजे? एक्सीडेंट तो 8 बजे हुआ था ना? हाँ हाँ साहब, वो 1-2 चक्कर मार के आया, किधर जाके खड़ा हो गया वो। ये रंग क्या था? कौन से रंग का ट्रक था? नीला। हाँ, हल्के नीले रंग की गाड़ी थी साहब। नंबर देखा था? नहीं, नंबर तो नहीं देखा साहब। अच्छा, उस ड्राइवर को देखोगे तो पहचान लोगे तुम फिर से? एकदम पहचान जाएंगे साहब, बिल्कुल पहचान जाएंगे। श्योर? हाँ। अपना पता बता दो। बोलो। इस राजेश की मौत ने मेरा दिमाग घुमा के रख दिया है। जिस आदमी ने उसे मारा था उसे मालूम था कि राजेश कल रात एग्जीबिशन देखने के लिए आने वाला है। सर, मुझे लगता है कि मारने वाले ने उसे वहां बुलाया था, तभी तो उसे मालूम था कि राजेश वहां कितने बजे आने वाला है। मारने वाले को मालूम था, मगर उसे कैसे मालूम था? आशीष को? वो तो सुबह से ही कमरे में ही था। हाँ सर, कमरे में तो वो था ही था, उसके ऊपर से वो बेहोश भी था सर। जो आदमी अपने पूरे होशो हवास में होता है वो भी नहीं बता सकता कि लाइफ में आगे क्या होने वाला है। और यहां एक बेहोश पड़ा आदमी एक के बाद एक भविष्यवाणियां किए जा रहा है। नॉस्ट्राडामस है क्या? सर, उसकी दोनों भविष्यवाणियां सच निकली है। दोनों बार आदमी मारा गया है सर। अल्जाइमर की बीमारी है ना उसे। फिर वही अल्जाइमर। अल्जाइमर से आदमी की याददाश्त चली जाती है, आदमी वेजिटेबल बन जाता है, जोशी नहीं बनता है। सर, वो जब कभी भी भविष्यवाणी करता है तभी तभी उसे फिट्स आते हैं। इसका मतलब है सर, उसकी भविष्यवाणी का और उसकी बीमारी का कुछ ना कुछ संबंध है। नहीं, कोई संबंध नहीं है। कोई है जो हॉस्पिटल में आके उसे कुछ बताता है। सर, कोई एस्ट्रोलॉजर वही आके इसके कान में कुछ बोलता है ना। वो कान में क्या बोलता होगा सर? कान? एस्ट्रोलॉजर? तो ये आशीष जी, क्या हाल है आपके? क्या हाल है भाई? कुछ बोलते ही नहीं। नहीं बोलोगे तो हमारा क्या होगा? चलो हम ही बता देते हैं आपको, आपका आज क्या होने वाला है। आज बड़ा ही शुभ दिन है, आज चतुर्थी है।
और इससे अच्छा दिन और नहीं हो सकता। 20 लाख रुपए दे दे मुझे, 20 लाख रुपए दे दे मुझे, समझे? मुझे 20 लाख दे दे, 20 लाख देना, मुझे 20 लाख दे दे। सिर्फ मैं ही तेरी देखभाल करता हूँ और कोई नहीं। हाँ, मुझे 20 लाख दे देना। तेरा मेरे सिवाय इस दुनिया में कोई नहीं है। मुझे 20 लाख रुपये दे दे, मुझे 20 लाख रुपये दे दे बेवकूफ। क्या हो रहा है ये? हैं? क्या बात है साहब? बीमार आदमी से पैसे हट रहा है? हैं? पैसे हट रहा है? अरे साहब, इस आदमी का कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई नहीं है इसका आगे पीछे, और इस बेवकूफ ने अपने सारे पैसे इस हॉस्पिटल को दे दिए। अगर थोड़े पैसे मुझे दे देता तो मेरी लाइफ नहीं बन जाती साहब। शर्म नहीं आती तुम्हें ये सब करते हुए? इसमें शर्म की क्या बात है साहब? मैं तो उस आदमी को सालों से जानता हूँ, मैंने इसकी जन्म पत्री देखी है। हाँ, आजकल इन्हें एक आदमी से सावधान रहना चाहिए, और उस आदमी का नाम ध से शुरू होता है। ध से। देख, जो कुछ भी मालूम है चुपचाप बता दे, वरना मैं तेरा भविष्य बताऊंगा अभी। साहब, वो आदमी इस हॉस्पिटल में आते जाते रहता है। मैंने उसे आशीष से बातें करते हुए देखा है। वो आदमी एक वकील है और उसका नाम है ध्रुव। वो एस्ट्रोलॉजर बड़ा चालाक है। 1-2 बार मेरे से मिलने की कोशिश की थी उसने, भगा दिया मैंने उसको यहां से। मुझे फंसाने चला था। आपसे बात क्यों की उसने? आशीष की वजह से। आशीष की विल मैंने बनाई है। उसने अपना सारा पैसा प्रेरणा हॉस्पिटल के नाम कर दिया है। प्रेरणा हॉस्पिटल? जहां वो अभी है? अच्छा, आप किसी राजेश को जानते हैं? राजेश श्रीवास्तव? हाँ, जानता हूं। कल वो मेरे पास आने वाला था, मगर आया ही नहीं। अब आएगा भी नहीं। क्यों? एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई है। ओह माय गॉड, उसे उसके अंकल का पैसा मिलने वाला था। ये राजेश के अंकल कहाँ हैं? वो भी प्रेरणा हॉस्पिटल में। प्रेरणा? आशीष भी वही है? सर, इस आशीष ने कहा डॉक्टर पुरुषोत्तम मरेगा, वो मर गया। फिर आशीष ने कहा राजेश मरेगा, राजेश भी मर गया। ये चक्कर क्या है? और इन दोनों केस में वकील आप ही हैं। सर, मेरा काम तो लोगों की वसीयत बनाना है। लोगों का मुझ में विश्वास है। मैं लोगों के पैसे संभाल कर रखवाता हूं। 2 दिन पहले ही मुझे राजेश के अंकल ने बुलाया था। कहा कि मेरी विल बदल दो। वसीयत बदल दो? जी। कहने लगे कि मेरा सारा पैसा राजेश को तो मिलेगा ही मिलेगा, मगर अगर किसी वजह से राजेश की मौत हो गई तो मेरा सारा पैसा मेरे दोस्त डॉक्टर कैलाश को मिलना चाहिए, ऐसा लिखवा लिया उन्होंने। तो मतलब राजेश के अंकल का पैसा अब डॉक्टर कैलाश को मिलेगा? हाँ। ये डॉक्टर कैलाश कहाँ है, मालूम है आपको? प्रेरणा हॉस्पिटल में। प्रेरणा हॉस्पिटल में? प्रेरणा हॉस्पिटल चलो, मुझे लगता है राजेश के अंकल की जान खतरे में है। अरे, राजेश के अंकल तो कमरे में है ही नहीं। उन्हें जल्दी से ढूंढना होगा, कहीं उन्हें कुछ हो न जाए। आप लोग, क्या बात है? हम श्रीवास्तव जी से मिलना चाहते हैं। वो बाहर गार्डन में बैठे हैं। अच्छा, अभिजीत, तुम एक काम करो, तुम लोग आशीष के कमरे में जाके देखो कि वो ठीक ठाक है कि नहीं। मैं और दया श्रीवास्तव जी से जाके मिलते हैं। श्रीवास्तव जी। जी। नमस्ते, मैं एसीपी प्रद्युमन सीआईडी से। अच्छा। डू यू नीड हिम? नहीं। क्या आप हमें 2 मिनट के लिए अकेले छोड़ सकते हो? जी। सर, कुछ और लेंगे आप? नहीं, अभी नहीं। जी। कहिए, हॉस्पिटल में एक पेशेंट से क्या काम आ पड़ा आपको? नहीं, ऐसे ही एक बड़ी उलझन में पड़े हैं हम लोग। एक आदमी है यहाँ इसी हॉस्पिटल में, आशीष। क्या आप उनसे कभी मिलेंगे? आशीष? जी। नहीं, मैं तो उसे जानता तक नहीं, मिलना तो दूर की बात है। वो यहाँ हॉस्पिटल में पड़े पड़े भविष्यवाणी करते रहते हैं। रियली इंटरेस्टिंग। कुछ हमारे बारे में भी बोल दिया क्या उन्होंने? जी हाँ। क्या? आपके भतीजे राजेश के बारे में कुछ बोला है उन्होंने कि वो एक एक्सीडेंट में मरने वाले हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
राजेश के बारे में प्लीज प्लीज आप ऐसा मत कुछ कहिए। नहीं, आई एम सॉरी टू से श्रीवास्तव जी, राजेश का कल वाकई एक्सीडेंट हो गया है और नहीं नहीं नहीं, वही तो मेरा सब कुछ था, वही तो मेरा सब कुछ था। राजेश, राजेश बेटा प्लीज, राजेश बेटा, वही तो मेरा सब कुछ था। प्लीज संभालिए। राजेश का अंकल मरेगा। हे भगवान, राजेश के अंकल की जान खतरे में। हम आपके वकील से मिले थे। कौन? ध्रुव से? हाँ, उसने हमें बताया कि आपने अपनी विल बदल दी है हाल ही में। क्या आपने वसीयत में कुछ फेरबदल किया है? क्या बात कर रहे हैं आप? पिछले 2 महीने से मैं ध्रुव से मिला तक ही नहीं हूँ। आप मिले तक नहीं? नहीं। क्या 2 दिन पहले आपने वसीयत में ये नहीं लिखवाया कि अगर मेरे भतीजे राजेश की मौत हो जाए तो मेरा सारा पैसा डॉक्टर कैलाश को मिलेगा? इतनी बुरी बात मुंह से निकालते समय कुछ लिहाज तो कीजिए प्लीज प्लीज। आई एम सॉरी। राजेश की मौत के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता था। ये कैलाश मेरा कुछ नहीं लगता, मैं उसे पैसा क्यों दूंगा? इसे तो अच्छा है कि वो इसे गरीब इंसान को दे दूंगा। तो फिर ध्रुव ने झूठ क्यों बोला? कहीं ध्रुव ने तो कुछ नहीं कर दिया? सर सर क्या हुआ? सर, आशीष जी ने फिर से एक भविष्यवाणी कर दी है। क्या? किसके बारे में? वो राजेश के अंकल के बारे में। चलो। सर, वो बोले थे कि आशीष जी कहाँ गए? 2 मिनट पहले यहीं पे थे बेड पर। तो फिर कहाँ चले गए होंगे? मगर वो अपने आप चल भी तो नहीं सकते हैं। क्या हुआ? ये आशीष जी कहाँ है? सर, हम लोग कॉरिडोर में थे, ये हमारे पास भाग के आए कि आशीष जी ने एक और भविष्यवाणी कर दी है। यहाँ आके देखते हैं आशीष जी गायब है। गायब है? ये गायब कैसे हो सकते हैं? वो तो चल नहीं सकते हैं ना? जी, उन्हें तो फिट्स आ रहे थे और वो कुछ बड़बड़ा भी रहे थे। क्या? कि राजेश का अंकल मरेगा, अंकल की जान खतरे में है। राजेश के अंकल की जान खतरे में है? श्रीवास्तव जी, आप जरा संभल के रहिएगा। राजेश की तो मौत हो गई, अब और क्या चाहिए उन्हें? ये कौन? ये श्रीवास्तव जी है। झूठ, ये श्रीवास्तव जी नहीं है, ये राजेश के अंकल नहीं है। मैं ही राजेश का अंकल हूँ। नहीं, 2 दिन पहले मुझे एक आदमी इसी अस्पताल में मिला था, वो कह रहा था कि वो राजेश का अंकल है। उसी ने अपनी वसीयत मुझसे बदलवाई थी। अबे फ्रॉड, तूने मेरी वसीयत बदल दी? एक मिनट, जरा आप लोग शांति रखिए। सर, सबसे पहले आशीष जी को ढूंढना चाहिए। मुझे लगता है जो आदमी सबको मार रहा है वही उन्हें उठा के ले गया है, उनका मुंह बंद करने के लिए। हॉस्पिटल का कोना कोना छान मारो। आशीष चल नहीं सकता है, उन्हें दूर नहीं ले गया होगा। आशीष व्हीलचेयर पे ही होगा। चलो। पूरा वो देखो, शायद वही है। डॉक्टर साहब, आपने कहाँ लेके जा रहे हैं? सीटी स्कैन करवाने जा रहा हूँ। ब्रेन में कुछ हो गया है, स्कैन करने से ही पता चलेगा क्या हुआ है। प्रेरणा हॉस्पिटल में सिटी स्कैन नहीं है? नहीं है ना, तभी तो ले जा रहा हूँ बाहर। अब एक मिनट, कोई वार्ड बॉय भी तो ले जा सकता था, आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? ओहो, वार्ड बॉय सारे निकम्मे हैं। डॉक्टर साहब, किसी नर्स को बुलवा लीजिए। अरे यहाँ की नर्सेज भी ऐसे ही हैं, अपने आप ही काम करना चाहिए। सर, आप जरा हमारे साथ आइए। क्यों? पूछताछ करनी है। उससे? जी। किस बात की? खून की। पागल हो गए हो? अपने अपने दिमाग चेक कराओ।
कहो तो तुम्हारा भी सीटी स्कैन करवा दूं। एक मिनट, मैं करता हूं आपकी सीटी स्कैन। हमारे यहाँ बूढ़े लोगों को कोई नहीं पूछता, लोग उन्हें हॉस्पिटल में फेंक कर गायब हो जाते हैं, मगर उन्हें ये नहीं मालूम कि किसी किसी बूढ़े के पास बहुत पैसे होते हैं। तुम्हें कैसे पता चलता है? हम तो उन्हें प्यार से आहिस्ता आहिस्ता पूछ के सब इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं, फिर पटाके सारा पैसा अपने नाम कर लेते हैं। एक बूढ़े आदमी से प्यार से मीठी मीठी बात करो तो पट जाता है, बस। लगता है डॉक्टर पुरुषोत्तम को ये बात पता चल गई है ना? वो बेवकूफ था, भला क्या जरूरत पड़ी थी किसी के काम में टांग अड़ाने की। चला इंक्वायरी करने, आशीष का फाइल अपने घर ले गया, गधा था, उसी ने मरवा दिया। ये आशीष के घर का पता कैसे बदला? आशीष का नाम मत लो, नाम मत लो उसका। सारे प्लान का सत्यानाश कर दिया। शायद मैंने उसके सामने फोन पे बात की थी। मैं बता रहा था अपने आदमी को कि पुरुषोत्तम को ऐसे मारो, राजेश को ऐसे मारो। उसकी तरफ तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। मैंने सोचा मुर्दा है, सोया हुआ है, दिमाग तो डेड था ही उसका। ये मुर्दा बोल पड़ेगा, ये किसने सोचा था, किसने सोचा था ये? मैंने पूछा आशीष के घर का पता क्यों बदला? आशीष से हमने सारा पैसा अपने नाम करवा लिया, फिर उसका सारा रिकॉर्ड ही बदल दिया। किसी को पता कैसे चलेगा कि आशीष नाम का कोई आदमी इस हॉस्पिटल में कभी आया था? कल कोई अगर उसका रिश्तेदार अचानक उठ के आ गया और कहने लगा मुझे पैसे चाहिए, तो हम क्या करेंगे? हैं? सर, आपकी तबीयत बहुत खराब होगी लगती है। क्या इन्हें भी फिट्स आने की बीमारी है? कैलाश मारा जाएगा, जेल की चक्की पीसेगा। आजीवन कारावास, ये भी भविष्यवाणी है। हेलो यार, कार्तिक बोल रहा हूँ। शलाका तुम? हाँ, मेरी शादी हो रही है कल, और तुम्हें जो करना है तुम कर लो। देखो शलाका, तुम्हारे और मेरे बीच में जो कुछ भी था वो खत्म हो चुका है। 100 बार बता चुका हूं, तुम समझती क्यों नहीं? देखो मैं तुम्हें प्यार से समझाने की कोशिश। क्या तुम मुझे पिटवाओगी? तुम मेरी टांगे तोड़वाओगी? तोड़वाओ, मैं भी देखता हूं। मैं ये झंझट हमेशा के लिए ही खत्म कर दूंगा। क्या हुआ? क्या कहा उसने? तूने उसे ये नहीं बताया था कि तू ट्रेंडी से शादी कर रहा है? नहीं यार, पता नहीं कैसे पता लग गया उसे। अब वो कह रही है कि मेरी शादी ही नहीं होने देगी। कह रही थी मुझे शादी के मंडप तक ही नहीं पहुंचने देगी। अरे वो तुझे रोक कैसे सकती है यार? मेरा तो मन कर रहा है कि मैं उसका गला घोट दूं। अगर मेरे पास एक गन होती ना तो मैं तो उसे गोली मार देता। अबे उसे मारेगा तो जेल चला जाएगा। अब मैं करूं क्या? कल मेरी शादी है। तू हमेशा किसी ना किसी चक्कर में फंसा रहता है। तू मुझे बचा ले यार प्लीज। देख, इस शलाका को मेरी जिंदगी से बाहर निकाल के फेंक दे किसी तरह बस। मैं कोई जादूगर हूं जो उसे गायब कर सकता हूं? अफेयर करो तुम और देख, मेरा एक दोस्त है, वो सीआईडी ऑफिसर है। अरे ये सीआईडी को बीच में क्यों ला रहा है? पुलिस केस बन जाएगा यार। केस कैसे बन जाएगा? वो एक दोस्त है, उससे सलाह लेने में कोई बुराई नहीं है। हाँ, ये एक अलग मामला है, ये एक डोमेस्टिक मामला जैसा। मेरा बीच में ना आना ही अच्छा। मतलब तुम मेरी मदद नहीं करोगे? करूंगा, अगर तुम लोग एक ठीक ठाक कंप्लेंट लिखवाओगे तो। हाँ बोल, क्या बात है? क्या? कहाँ पे? ओके बाय बाय। ले बॉस, कार्तिक के दोस्तों ने उसके लिए एक स्पेशल पार्टी का अरेंजमेंट किया है। आखिरी पार्टी बैचलर्स पार्टी।
यार, क्लब में 2 वेटर है और दोनों के दोनों टून है। मैं निकलता हूँ यार, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। चल यार, कार्तिक से तो मिलती जा कम से कम। छोड़ यार कार्तिक वाले को, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। इतनी दारू पी रही है लोग। चल। अरे यार, मैं निकलता हूँ। सुनो भाइयों, आज हमारे प्यारे दोस्त कार्तिक की जिंदगी का आखिरी दिन है हंसने का। कल इस बेचारे की शादी होने वाली है, कल तक तो ये बेचारा मारा जाएगा। इसलिए आज हमने इसके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज सोच के रखा है। शादी का एक ऐसा तोहफा जिसे ये जिंदगी भर भुला नहीं पाएगा। देखेगा कार्तिक? लाइट्स ऑफ करो, लाइट्स ऑफ करो, ऑफ। ये क्या चक्कर है यार? यहाँ कैसे आई? मैंने कहा था ना कार्तिक, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अरे यार, ये क्या मजाक है यार? किसने बुलाया इसे? मेरी शादी अगर तुमसे नहीं हुई तो मैं किसी और से भी होने नहीं दूंगी। मान लूंगी अपने आप को मैं, कुछ मान लूंगी अपने आप को मैं। अरे रोको इसे, कहीं अपने आप को मारना नहीं। लाइट बंद करो, लाइट बंद करो, लाइट बंद करो, लाइट बंद ये फटाका कैसा बजाया? पटाखा नहीं, गोली चली, किसी ने फायर किया। लाइट्स ऑन करो, लाइट्स ऑन करो। स्विच कहाँ? लाइट्स किसने ऑफ किया? लाइट्स ऑन करो। अरे स्विच कहाँ पर है? लाइट का स्विच कहाँ पर है? बेटा लाइट का स्विच कहाँ? क्या बात है साहब? स्विच कहाँ? यहाँ है, इधर पर है, इधर, यहाँ पर, यहाँ। ऑन करो। अरे क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ, फायर किसने किया? गोली किसने चलाई? कार्तिक कहाँ है कार्तिक? अरे कार्तिक को छोड़ो, वो लड़की भी गायब है। वो लड़की कहाँ गई? अरे वो भी भाग गई कार्तिक के साथ। लड़की यहाँ है। कैसे कोई रहता नहीं? हाँ? कोई यहाँ से बाहर गया? नहीं साहब, कोई नहीं गया। नहीं। क्या दरवाजा खुला है? कैसे कोई गया तो नहीं? नहीं साहब, कोई नहीं गया साहब। दरवाजा बंद करो जल्दी। भी जाओ। बॉडी कहाँ है? सब बॉडी यहाँ है। तुम अचानक यहाँ कैसे पहुंच गए? सर मैं नहीं आ रहा था, ये मुझे यहाँ ले आया। सर अशोक, ये मेरा दोस्त है। शादी किसकी है? सर इसके दोस्त की, कार्तिक की। सर यहाँ है। सर ये है कार्तिक, इसकी शादी है। सर इसका इस लड़की के साथ अफेयर था और ये लड़की इसे कह रही थी कि मैं इसकी शादी नहीं होने दूंगी, और यहाँ अचानक पहुंच गई सर, यहाँ इस किचन डोर में से एक बड़ा सा केक लेके, सर ये वाला, और अचानक लाइट्स ऑफ हो गई और एक गोली चलने की आवाज आई। सर मैं यहाँ से लाइट्स ऑन की और थोड़ी देर के बाद देखा लड़की यहाँ मरी पड़ी है। किसने मारा इसे? हाँ? किसने मारा इसे? क्यों? मालूम नहीं सर। मालूम नहीं? तुम यहीं थे ना जब खून हुआ? हाँ? हाँ सर, मगर अंधेरे में कुछ ठीक से दिखाई नहीं पड़ा। अच्छा दया, वो गन कहाँ है? गन मिली? वहां भी प्रॉब्लम। गन भी नहीं मिल रही? नहीं सर। कहाँ गई गन? तुम में से कोई बाहर तो नहीं गया ना? हाँ? कोई बाहर तो नहीं गया? क्यों? नहीं, मैंने यहाँ सबकी तलाशी ली, सबकी, मगर गन कहीं नहीं मिली। चलो फिर से ढूंढो। अभिजीत, तुम किचन में जाके देखो। जाओ। सुधाकर, वहां जाके देखो।
कब से जानते हो लड़की को? जी 4 साल से। मगर सर हम लोग हाल ही में अलग हो गए थे। तुम अलग होना चाहते थे मगर वो अलग होना नहीं चाहती थी, है ना? नहीं सर, वैसी कोई बात नहीं थी, पर हाँ सर अचानक ये फोन करने लगी थी। अच्छा। नहीं सर, किचन में गन नहीं है। टॉयलेट्स में देखा? वहीं जा रहा था सर। तुम्हें मालूम था ये लड़की यहाँ आने वाली है? मैंने पूछा, तुम्हें मालूम था ये लड़की यहाँ आने वाली है? नमस्ते एसीपी साहब, कैसे हो? कैसे हो का मतलब? ठीक हो? अब टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से जाके बॉडी चेक करो। वही करने तो आया हूँ, मैं कोई तुम्हारे गले लगने थोड़ा आया हूँ। तुम में से किसे मालूम था ये लड़की यहाँ आने वाली है? हाँ? किसे मालूम था? वो लड़की अपने आप यहाँ नहीं पहुंची? नो सर। क्या हुआ? चालक ने भी गन नहीं है सर। मिलेगी भी नहीं, गन मिलेगी भी नहीं बॉस। क्यों? क्योंकि मौत चाकू लगने से हुई है। सर गोली चली? देखो वही चाकू है जो इसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। हाँ ऐसे, और कह रही थी कि अपने आप को मार लूंगी। और मार लिया? फिर तो लाइट्स ही ऑफ हो गई ना। बस तभी मार लिया होगा इसने अपने आप को। मगर सर गोली चलने की आवाज आई है। हाँ सर। मुझे लगा कोई फटाका बजा होगा। दया, अगर गोली चली है तो फिर चाकू कैसे घुस गया बॉडी में? कहीं कोई और तो नहीं मर गया? किसी और को गोली तो नहीं लगी है ना? नहीं सर ये तो सुसाइड है सर। लड़की ने खुद अपने आप को मार लिया है सर। तो हम लोगों को तो छोड़ दीजिए प्लीज। हाँ सर, हमें छोड़ दीजिए प्लीज। सोलंकी, तुम एक काम करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेके जाओ और आप सब लोग हमारे साथ ब्यूरो में आओ। एक तो मेरी शादी से पहले ही सत्यानाश हो चुका है, ऊपर से आप लोग मेरी फिंगरप्रिंट्स ले रहे। वो लाश देखी थी ना आपने? वो घुसा हुआ चाकू याद है? हैं? हाँ लेकिन वो तो आत्महत्या थी। देखते हैं। आप हाथ यहाँ रखिए। सुधाकर लाइट्स ऑन करो। आप इधर देखो, सामने देखो आप। तुम सब ने मिलकर चलाया ये चक्कर। वो लाइट का ऑफ होना, वो फायर की आवाज, इन सब के ठीक तरह से जवाब नहीं मिले अभी तक। बोलो किसने बुलाया था उस लड़की को? मैंने बुलाया था सर। तुमने बुलाया था? क्यों बुलाया था लड़की को? सर वो इसने कहा था मुझे, इसने मुझे फंसाया है। इसने? नहीं सर वो अविनाश। तुमने? आइए, आप आइए, आपके फ्रेंड्स हैं। अच्छा दोस्त। अरे नहीं यार, मैंने कुछ नहीं किया, इन लोगों ने किया है। हाथ रखो यहाँ पे। सर प्लीज मेरा पेट बंद निकालिए सर। तो तुम्हारा प्लान था ये? हाँ? और कौन मिला हुआ है इसमें? कौन मिला हुआ है इसमें? सर इसने फोन नंबर दिया था मुझे। इसने दिया था सर। अरे यार मुझे क्यों फंसा रहा है? प्लान तो तुम्हारा ही था। शलाका का नंबर कहाँ से मिला तुम्हें? सर एक बार कार्तिक ने मुझे शलाका का नंबर देकर कहा कि तू उस शलाका को फोन कर दे कि मैं आपसे मिल नहीं सकता। तब से मुझे उसका नंबर याद है सर। मैं तो मना कर रहा था सर, इन सब ने कहा फोन कर, बुला शलाका को। तो आई मिलने के लिए? हाँ। कहाँ पे? मेरे घर पे। घर पे क्या हुआ है? सर वो मान गई सर, जोर जोर से हंसने लगी। अरे मालूम नहीं क्या हुआ, अचानक एकदम सीरियस हो गई। कुछ ऐसा कर दिखाऊंगी कि वो जिंदगी भर तड़पता रहेगा। क्या? वाकई चाकू मारूंगी अपने आप को। चैन से जीने नहीं दूंगी उसे। ये क्या कह रही हूँ मेरी माँ? हम हाथ जोड़ते हैं, ऐसा कुछ मत कर। देखने का खाओ, ये देखो, इसका चेस्ट का एक्सरे निकालना पड़ेगा। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। जब तुम्हें मालूम था कि वो अपने आप को चाकू मारने वाली है
तो तुमने उसे पार्टी में बुलाया ही क्यों? हाँ? सर मैंने कहा था इन लोगों को यार मत बुलाओ इस लड़की को, इसका खिसका हुआ है, पर ये लोग माने ही नहीं सर। हो गए साहब, सबके फिंगरप्रिंट्स ले लिए, रिकॉर्ड्स भी बन गया है। ठीक है, सूरज और अविनाश को कस्टडी में ले लो। तुम दोनों ने एक लड़की को आत्महत्या करने में मदद की है। नहीं सर। अबेटमेंट इन कमिटिंग सुसाइड। बाकी सब लोग जा सकते हैं। सर मैंने सिर्फ एक फोन किया था, सिर्फ एक फोन किया सर, सिर्फ एक फोन किया। आपको आइडिया भी उसी का था सर। सिर्फ एक फोन किया सर मैंने। सर प्लीज सर प्लीज हमारी बात सुनिए सर प्लीज हमारी बात सुनिए सर। वो चाकू का आइडिया सर। मगर सर वो गोली चलने की आवाज आई कहां से? जरा एक्सरे दिखाओ। एसीपी प्रद्युमन है। हाँ डॉक्टर सालुंके, कुछ पता चला? आई एम सॉरी सर, लड़की की लाश को देखकर मुझे लगा था कि लड़की चाकू लगने से मरी है, मगर सर इसकी बॉडी में से एक बुलेट मिली है सर। क्या? एक बुलेट मिली है बॉडी में से? क्या बात कर रहे हो यार? देखा, गोली वहां है। सर पहले इसे गोली लगी, बाद में इसका हाथ चाकू पर कस गया कैडेवरिक स्पैज्म की वजह से, और जब ये नीचे गिरी सर तो सीधा चाकू पर गिरी। इसका मतलब है ये एक खून है, मगर पिस्टल तो किधर भी नहीं मिली यार। अच्छा बुलेट कौन सी है? .32 है सर। .32? उन सबको गिरफ्तार करना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ओके, सुना? उन दोनों को बुलाओ लॉकअप में से। यस सर। उसी जगह से बुलेट मिली है जहां पे चाकू लगा हुआ था। लड़की को जब बुलेट लगी और वो नीचे गिरी तो वो चाकू के ऊपर गिरी। एंड व्हाट अ कोइंसिडेंस, चाकू ठीक उसी घाव में गया जहां बुलेट लगी हुई थी। सर अब तो ये खून का मामला हो गया है, ये सुसाइड नहीं है। सर ये कहाँ रख दिया था आपने हमें सर? देखो तुम दोनों, अब तक जो भी ड्रामा होना था हो गया। अब जितनी जल्दी हो सके सच बोल दो। मालूम है उस लड़की की बॉडी में से एक गोली मिली है। एक गोली? गोली अंदर कैसे चली गई? यही तो हम पूछना चाह रहे हैं कि गोली चली कहां से? किसने चलाई गोली, मालूम है ना तुम लोगों को? नहीं सर, नहीं सर। तुम जितने भी लोग वहां थे सब के सब गिरफ्तार किए जाएंगे। चलो सबको पकड़ के लाओ उनके घरों से। सब वही गए होंगे सर, कार्तिक की शादी में। आप हमें छोड़ देते तो हम भी वहीं चले जाते। कार्तिक भी पकड़ा जाएगा? वो थोड़ी छूट जाएगा। शादी हो रही तो क्या हुआ? ये सब उसी की वजह से हुआ। खुद तो शादी करवा रहा है, हम लोग यहाँ बैठे हुए मच्छर काट रहे लोग। घबराओ मत, सबको वहीं पे लाया जाएगा। चलो दिखाओ कार्तिक की शादी कहाँ हो रही है। चलो चलो बाहर जाओ, चल बाहर खड़े हो, चलो बाहर खड़े हो, निकलो, चलो आ जाओ। अब क्या होगा सर? आपने एक बार हमें छोड़ दिया तो पकड़ने का क्या मतलब है? चुप, खड़ो जाओ इधर। वो लड़की चाकू लगने से नहीं मरी है, समझे? तुम में से किसी ने उसे गोली मारी है, सब पकड़े जाएंगे। हाँ। बात क्या है? आप कौन? ये जी मैं, ये ट्रेंडी के पापा हैं। पापा ये CID से सबको पकड़ने के लिए यहाँ पर आए। कार्तिक को भी? हाँ कार्तिक भी। अरे सर यहाँ अच्छी भली शादी हो रही है, बीच में आप लोग दूल्हे को पकड़ने आ गए हैं। वो भी चला जाएगा तो शादी कैसे होगी? सुधाकर सर, इन सब पे नजर रखो। अब कार्तिक को क्यों पकड़ने आए? शायद उसका भी हाथ है इस खून में। कहाँ है वो? वो ऊपर है, तैयार हो रहा है। चलो दिखाओ, चलो चलो चलो। कार्तिक की शादी क्यों बर्बाद कराया? तुम मुझे वहां नहीं ले जाते तो शायद ये खून नहीं होता। इसे भी पकड़ लो। अरे मैंने क्या किया? तेरा ये बात गलत है, इसने मुझे फंसा के कुछ नहीं मिलने वाला। किसकी मिलेगा तुम्हें? चलो। शादी हो जाने के बाद कर लेना जो कुछ करना है। कार्तिक कहाँ है? ऊपर है। सर प्लीज आप यहीं रुकिए, पहले मैं उससे बात कर लेता हूँ। क्या बात करेंगे आप? उस बेचारे को शौक लगेगा सर, मैं उसे प्यार से समझा लूंगा, और मेरी बेटी को पता लगेगा तो वो शौक से मर जाएगी। सर प्लीज आप यहीं रुकिए।
कार्तिक, कार्तिक बेटा दरवाजा खोलो। कार्तिक बेटा दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है। क्यों नहीं खोल रहा? कार्तिक, कार्तिक दरवाजा खोलो। इस कमरे का कोई दूसरा दरवाजा भी है? मालूम नहीं। मालूम नहीं? पीछे से भाग तो नहीं गया? सर पता नहीं दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा। अंदर होगा तो ही खोलेगा ना, होगा ही नहीं तो बेचारा खोलेगा कहाँ से? सर दरवाजा मत तोड़िए, हमें बनवा के देना पड़ेगा। कार्तिक, एक प्लीज। बेटा कार्तिक, ये तूने क्या किया बेटा कार्तिक, ये तूने क्या किया बेटा? आप जरा बाहर आइए, बाहर आइए बेटा कार्तिक। प्लीज। इसने अपने आप को गोली मार दी है। मैंने जो कुछ भी किया है उसका मुझे बहुत दुख है। मेरे हाथों शलाका का खून हो गया है। मैं जिंदा रहना नहीं चाहता, इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। कार्तिक, ऐसी मौत का इन्वेस्टिगेशन बहुत ध्यान से करना चाहिए। फायर हो चुका है इसमें से। सर, जब एक खून करने वाला आदमी आत्महत्या कर ले तो मामला बहुत पेचीदा हो जाता है। यस, बिकम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। इसको जरा सर उठा। माय गॉड, आधा ब्रेन तो गायब है। ये यहाँ ऐसे बैठा है, उसने गोली ऐसे मारी है, तो गोली इस तरफ जानी चाहिए। हाँ सर, यहाँ होल है। आधा ब्रेन तो यहीं चिपका हुआ है। तुम लोगों में से किसी ने गोली चलने की आवाज सुनी थी? तुमने? नहीं। तुमने? तुमने? किसी ने गोली चलने की आवाज सुनी? ऐसा कैसे हो सकता है? गन के ऊपर साइलेंसर भी लगा हुआ नहीं था, फिर भी किसी ने आवाज नहीं सुनी। मुझे कार्तिक से मिलना है। जी। मुझे उसे देखना है। नहीं, आप उसे नहीं देख सकते। क्यों? मेरी तो उससे शादी होने वाली थी। फिर भी मैं कैसे बताऊं आपको, उसकी वो देखने की हालत में नहीं है। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों मुझे अकेला छोड़ दिया? मेरा उसे सारा बिगाड़। क्यों मार लिया आपने आपको? देखिए, उसने एक लेटर लिखा है, एक सुसाइड नोट, कि उसे बहुत दुख हो रहा है कि उससे एक गलती हो गई है।
शलाका का खून करने की, और इसलिए उसने अपने आप को। नहीं, वो ऐसा नहीं था। वो किसी का खून नहीं कर सकता था। जरा ये देखिए, ये नोट कार्तिक ने ही लिखा है ना? आप तो उसकी हैंडराइटिंग पहचानती होंगी। नहीं? आपकी तो उससे शादी होने वाली थी। उसने आपको कभी लेटर्स लिखे होंगे, कभी कार्ड्स भेजे होंगे। हाँ, भेजे थे। कहाँ है वो? है आपके पास? घर पर है। प्लीज आप वो कार्ड्स और लेटर्स हमें लाकर दे सकती हैं? जी। प्लीज जल्दी से जल्दी। और एक बात, क्या आपको मालूम था कार्तिक के पास एक गन है? नहीं। ओके, अभिजीत इस गन को जल्दी फॉरेंसिक लैब में भेज दो, डॉक्टर सारंगी के पास। एसीपी साहब, कार्तिक की जहां मौत हुई उसके पास आपको जो गोली मिली वो गोली इसी गन में से चली है जो आपको कार्तिक के हाथ के पास मिली। मतलब उसने इसी गन से आत्महत्या की? जी। ये देखिए, मैंने इस गन में से एक गोली चला करके देखी है। इस पर जो राइफल मार्क हैं ठीक वैसे ही निशान इसके भी हैं। दोनों मैच होते हैं। और उसका क्या हुआ, उस गोली का जो शलाका की बॉडी में से मिली थी? वो गोली भी इसी गन में से चली है। इसी गन में से? इसी गन से? मतलब कार्तिक ने शलाका को मारा है? कमाल है, उसने वहां क्लब में गन छुपाई कहां थी? हाँ, मैंने तो उसकी फौरन तलाशी ली थी। जब लाइट्स ऑन हुई तो वो एक कोने से आते हुए दिखा था। इसी बीच में वो कहां छुपा के आ गया गन, कुछ पता ही नहीं चला सर। हाँ, हमने तो पूरे क्लब की तलाशी भी ली थी। हाँ, नॉट ओनली दैट, उसने वो गन वहां छुपाई भी और फिर चुपके से वहां आके वो गन निकाली भी। कैसे? तुम क्लब में जाके इंक्वायरी करो और देखो कार्तिक वहां फिर से आया था क्या। सर, ट्रेंडी आइए, आइए। आपने कहा था कि कार्तिक के लेटर्स और कार्ड्स लेकर आने को। इन्हें देख मुझे कार्तिक फिर से याद आने लगी। प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। बैठिए। जरा राइटिंग उस नोट के साथ चेक करो जो कार्तिक ने लिखा है, वो आत्महत्या वाली नोट। देखिए, हमें एक बात और पता चली है, जिस गन से कार्तिक ने आत्महत्या की है उसी गन से ही शलाका की हत्या हुई है। सर। यस सर, ये हैंडराइटिंग मैच नहीं हो रही। मैच नहीं हो रही है? नहीं सर, लगती वही है मगर है नहीं। ये आत्महत्या वाला नोट कार्तिक ने नहीं लिखा है सर। ये नोट किसी और ने लिख के कार्तिक के बॉडी के पास रख दिया है। मतलब कार्तिक का खून हुआ है, किसी ने कार्तिक को भी मारा और शलाका को भी मारा। क्यों मारा होगा? और मारने वाला एक ही आदमी है, गन एक ही है, और जिसने भी कार्तिक को मारा है वो वहां क्लब में भी था और शादी में भी आया था। यही है सर, कार्तिक के दोस्त यही थे दोनों जगह पे। सबको वहां पे बुलाओ, क्लब एक्स में। सर, वो लड़की यहाँ पे खड़ी थी और उसका मुंह इधर था सर। जब लाइट्स ऑफ हुई तो वो इधर देख रही थी और कार्तिक यहाँ खड़ा था सर। अच्छा, तुम कहाँ खड़े थे? सर, मैं यहाँ खड़ा था, यहाँ पे। और बाकी सब लोग? सर, बाकी सब लोग फैले हुए थे हर जगह, मगर सर कार्तिक के 3-4 दोस्त उसके साथ यहाँ खड़े थे, सूरज, अविनाश वगैरह। अच्छा, अब लड़की यहाँ खड़ी, हाँ? उसका मुंह इस तरफ था और गोली उसे सामने से लगी। इसका मतलब है गोली यहाँ से, इन्हीं में से किसी ने चलाई होगी, इन 3-4 लोगों में से जो यहाँ खड़े थे। यस सर। मगर गोली इतने पास से लगने से लड़की यहीं गिर जानी चाहिए थी, यहीं। यस सर। मगर वो यहाँ ना गिर के यहाँ गिरी। मतलब वो इस तरह से लड़खड़ाते लड़खड़ाते यहाँ आई और फिर यहाँ गिरी। और सर, ऐसा हो नहीं सकता है, गोली खा के कोई इस तरह से चल नहीं सकता है। करेक्ट। ये सब देखने के बाद ऐसा लगता है कि गोली उसे यहाँ नहीं लगी बल्कि यहाँ लगी, इस जगह पर, जब वो यहाँ खड़ी थी, और वो ऐसे गिर गई। अब उसका हाथ अकड़ा हुआ ही था कैडावरिक स्पैज़म की वजह से, बस चाकू घुस गया। अगर सर उसे गोली यहाँ लगी है तो गोली इस तरह से आई होगी, या तो टॉयलेट में से या फिर किचन से। मगर टॉयलेट के अंदर से बाहर जाने के लिए दूसरा दरवाजा है ही नहीं। तुमने तो देखा था ना, अंदर तो कोई नहीं था। तो फिर सर एक ही जगह बचती है, किचन। हाँ, गोली यहीं से चली है। हाँ सर, जब लाइट्स ऑफ हुई थी तभी अचानक किसी ने एक लाइटर जलाया।
शायद ये देखने के लिए जलाया होगा कि शलाका कहाँ खड़ी है। इसका मतलब है वो आदमी अंदर आ चुका था। अच्छा, तुमने लाइट्स कहां से ऑन की? सर यहां से सर। यहां से। अच्छा एक बात बताओ, क्या यही एक स्विच है सब लाइट्स ऑफ करने की? जी नहीं सर, एक स्विच अंदर किचन में भी है। यहाँ सर, ये हाँ यहाँ से साहब। वो क्या है कि रात को कई बार कस्टमर्स यहाँ बाहर से जाते नहीं हैं, तो हमारे मैनेजर हमको लाइट बंद करने को बोलते हैं, तो हम लाइट बंद कर देते हैं। बाहर जाके एक्टिंग करते हैं, बोलते हैं पता नहीं क्या हो गया, लाइट बंद हो गया, बाहर बंद हो गया। उस दिन तुम यहीं थे ना किचन में? जी साहब। तुमने किसी आदमी को यहाँ आते हुए देखा था? नहीं साहब। ये कैसे देखेगा, तुम्हारी तो आंखें ही बंद थी। बेवकूफ, खून यहीं से हुआ है, गोली यहीं से चली है। साहब यहाँ कोई नहीं आया था, हम लोग ही थे। क्या कर रहे थे? दारू पी रहे थे चुरा के? हाँ साहब, वो साहब हम रोज चुरा के दारू नहीं पीते। वो क्या है साहब कि वो हमको दे रहा था साहब, तो हमने पिया। कौन दे रहा था? वही जिसकी पार्टी थी। कौन था वो? मालूम नहीं साहब। चेहरा याद है? थोड़ा थोड़ा, वो थोड़ा ज्यादा पी लिया था तो। सर, सबको बुला के अंदर लेके आओ। ओके सर। एक बात बताओ, वो दारू कहाँ से दे रहा था? यहाँ पीछे के दरवाजे से। वो ला के हमको दे रहा था, तो साहब हमने बोला भी कि इतनी सारी बोतलें पड़ी है। बोला नहीं कम पड़ेगी, रख लो। और साहब 2 बोतल हमको भी दे दी, तो साहब हमने साफ कर दी। अच्छा, जरा दिखाना कौन दे रहा था। चलो चलो, ध्यान से देखो, इनमें से कोई था? ध्यान से। ये नहीं साहब, इनमें से कोई नहीं है। वो बार बार पीछे के दरवाजे से अंदर आ रहा था। इसका मतलब है उसे पकड़े जाने का डर नहीं था। वो यहाँ सबको जानता होगा। सर, जब ये दोनों वेटर पी के टुन हो गए होंगे और इन्हें होश नहीं रहा होगा, तब वो यहीं कहीं छुप के खड़ा हो गया होगा। यहीं खड़ा होगा वो। और कहाँ? इस लाइट के स्विच के पास, यहाँ ऐसे। और शायद उसके हाथ यहाँ लग गए होंगे, ऐसे लगे होंगे, ऐसे। हाथों के प्रिंट्स यहाँ होने चाहिए। यस, देखा? यहाँ पे हाथों के निशान हैं। ये देखो, ये एक और ये दूसरा। ये देखो, जल्दी से फिंगरप्रिंट्स उठा लो। एक भी फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं हो रहा है। पार्टी में आए हुए कार्तिक के दोस्तों में से किसी के भी हाथों के निशान नहीं है। ये मतलब पार्टी में कार्तिक के दोस्तों के अलावा और भी कोई था? कोई और भी था जो चुपके से वहां पे खड़ा हुआ था? उसी ने लाइट्स ऑफ की और उसी ने गोली मारी शलाका को। कोई ऐसा आदमी जो कार्तिक और शलाका दोनों का दुश्मन है। मगर वो दोनों तो मर चुके हैं, तो पूछे किसको? वही बता सकते थे। सर, ट्रेंडी को जरूर मालूम होगा, शायद वो बता देंगे। घबरा मत बेटी, अब कुछ नहीं होगा। ये सब हो जाएगा ना, तो सब ठीक हो जाएगा। नमस्ते। समझाओ इसे। नमस्ते। हमें टेंडी ने बताया सब कुछ। कोई इतना कमीना हो सकता है, ये हमने कभी सोचा भी ना था। भला 2 लोगों को जान से मार दिया। कोई पूजा वगैरह है घर में? जी हाँ, लगता है हमारे घर को किसी ने नजर लगा दी है। हमारी बेटी की शादी वाले दिन ही कुछ हो जाता है। कुछ हो जाता है मतलब? पहले भी हो चुका है। हाँ, पहले भी जब ब्रैंडी की शादी हो रही थी, तो शादी वाले दिन दूल्हा हमारे घर की तरफ आ रहा था।
रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। कैसे हो सकता था उसका एक्सीडेंट? वो तो इतनी अच्छी तरह से कार चलाता था, हो ही नहीं सकता था उसका एक्सीडेंट। पुलिस ने बताया कि उसकी कार का स्टीयरिंग लॉक हो गया था। हमारे ही बेटी के साथ ऐसा क्यों होता है हर बार? जिस तरह से इस बार खून हुआ है उसी तरह से पहले वाला भी शायद एक एक्सीडेंट ना हो, वो भी एक खून ही हो। क्या कह रहे हैं आप? आपके कहने का मतलब है कि किसी ने उन्हें मार दिया ताकि मेरी शादी ना हो? ऐसा लगता तो है। मगर कोई ऐसा करेगा ही क्यों? शायद ऐसा। प्लीज हम जरा ट्रेंडी से अकेले में बात करना चाहते हैं। आप प्लीज जरा। नहीं, हमारे और बेटी के बीच में कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। इधर आ बेटी, इधर आ, बता इन्हें जो बताना है, पूछिए आप। हो सकता है कि आपकी पहले किसी से बात चल रही हो शादी की और वो टूट गई हो, है कोई ऐसा? नहीं। कभी किसी ने आपको चाहा और आपने उसे भगा दिया हो? नहीं। नहीं? नहीं। अच्छा, आपके कॉलेज के पुराने दोस्तों में से अभी भी कोई टच में है आपके? हाँ, बहुत। लड़के लड़कियां दोनों? हाँ। लड़के कौन कौन है? 2 हैं। कार्तिक की पार्टी के बारे में उन्हें मालूम था? हाँ। मालूम था? हाँ। कौन कौन है वो? एक प्रवीण था और दूसरा कौशल। ये दोनों के दोनों आपके शादी वाले दिन मौजूद थे? हाँ, प्रवीण भी आया था और कौशल अपनी वाइफ के साथ में था। ये प्रवीण शादीशुदा है? नहीं। जल्दी से उसका पता बताओ। पता पूछ के हमारे घर आने का मतलब क्या है? हाँ, क्या मतलब है? और भी तो लोग आए थे शादी में, आप सबके घर गई थी क्या? नहीं, हम आपके ही घर आए हैं। पर आपको हमारे घर पे शक क्यों आया? बोलिए। क्यों शक आया? बोलिए। पहले हम आपके ही घर आए हैं, फिर जाएंगे दूसरी जगह। आप ट्रेंडी के साथ कॉलेज में पढ़ते थे? हाँ। आपकी और ट्रेंडी की अच्छी जान पहचान थी? मैं और वो अच्छे दोस्त थे। शादी नहीं की आज तक? हाँ, ये क्या करेगा शादी? तो बात तो बोल नहीं सकता। क्यों नहीं बोल सकता? 100 बात बोल सकता हूँ, पर आप बोलने दे तब ना। सर वो क्या है कि मैं कोई भी लड़की लाता हूँ तो मम्मी को पसंद ही नहीं आती। कोई अच्छी लड़की लाएगा तो पसंद आएगी ना? अच्छी लड़की लाता हूँ, पर आपको सबसे प्रॉब्लम मुझे नहीं है, प्रॉब्लम तू है। तू जो वहाँ पड़ा रहता है, पीता रहता है। कहाँ पे? चुप। क्यों चुप रहूंगी? क्लब एक्स में। क्लब एक्स में पीता है? हाँ, वही पड़ा रहता है, वहाँ का तो मेंबर है ये तुमने क्या कर दिया? क्लब एक्स में तो शलाका का खून हुआ है। तुम चलो हमारे साथ क्लब एक्स। सुनो, देखो जरा, इस आदमी को पहचानते हो? जी सर, ये तो हमारे क्लब में रोज आता है। ये हमारे क्लब के मेंबर हैं सर। क्या यही आदमी है जो तुम्हें दारू दे रहा था? नहीं सर, ये नहीं थे। ये नहीं थे? अच्छा। अब सिर्फ यही बचा है सर, कौशल। अरे क्या बात है भाई, आज लाइटें क्यों बंद हैं? अरे सब बाहर गए हुए क्या? क्या मुसीबत है, लाइट कहाँ है? अरे कौन है घर में? ट्रेंडी, तुम यहाँ? अंदर कैसे आई तुम? मेरे पास चाबी थी। तुम्हारे पास चाबी कहाँ से आई? मैंने दी थी। तुमने क्यों? शर्म नहीं आती तुम्हें? शादी मेरे से की है और तुम्हारी ड्रॉवर में ट्रेंडी के फोटोज भरे पड़े हैं। बहुत अच्छे फोटोग्राफर हो, छुप के अच्छी फोटोज लेते हो। मैं तो तुम्हें एक अपना अच्छा दोस्त समझती थी। क्यों तुम मेरी शादी नहीं होने दे रहे हो? बोलो, क्यों पीछे पड़े हो इसके? क्योंकि मैं इससे प्यार करता हूँ। हाँ? मुझे लगा कि मैं शलाका को मारूंगा तो कार्तिक हमेशा के लिए फंस जाएगा और ट्रेंडी से कभी शादी नहीं कर सकेगा। लेकिन सीआईडी ने उसे छोड़ दिया। मैं जलन की आग में जल रहा था।
मुझे उसे किसी भी हालत में रोकना था। मुझे उसे मारना ही पड़ा। नहीं तो ट्रेंडी उससे शादी कर लेती। तुम्हें 3-3 खून के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।